हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक वीडियो का एंड मैंने थोड़ी देर पहले किया है जो आपने कल देखा है, और उससे आगे मैं थोड़ी देर बाद कंटिन्यू कर रही हूँ। बच्चे वगैरह नहा लिए हैं और साफ़ सफाई का यहाँ पर अभियान देख सकते हैं आप चालू है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, बाकी सारा काम हो चुका है। इस रूम की सफाई रहती थी। तो यहाँ पर एक रैक था दरवाजे के पीछे, जो वायर्स वाला होता है ना, तार वाला, वो वाला था। तो वो बहुत पहले हमने लिया था, मैंने बुक्स के लिए ही लिया था वो बच्चों की। पर तब सूजल छोटा था जब वो लिया था, और अब बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और फिर उस पर टॉयज़ वगैरह लावण्या के रहते थे, बहुत सारा सामान रहता था। और नीचे फिर उसमें और खिलौने या कोई और सामान रख देते थे, तो वो उसका एक टायर टूट गया है और वो गिरता रहता है। तो मुझे लगा चलिए उसे बाहर कर देते हैं, उसका हम कोई और यूज़ कर लेंगे। बाहर सोच रही हूँ बैल्कनी में यूज़ करने का। तो उससे ये बुक्स वगैरह सारी निकाली, और फिर मैंने यहाँ दोनों बच्चों को काम दिया है। आपने देखा लावण्या और सुजल को कि अपनी अपनी बुक्स दोनों इकट्ठी करो। इस तरीके से बच्चों को कभी कभी काम देना ठीक रहता है। वैसे दोनों गुस्सा हो रहे थे कि नहीं, एक बोल रहा था मेरी बुक्स ज़्यादा है, दूसरा बोल रहा था मेरी नहीं है। तो दोनों ने अपनी अपनी बुक्स अलग की, उन्हें अच्छे से रखा। और लावण्या का काम आपने देखा, सेटी पे उसने बहुत अच्छा सोफ़े का जो कवर है वो इसने बिछा दिया है। तो लड़कियों को ऐसे ऐसे शौक़ रहते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ रूम में भी सफाई हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ मैं नहा ली हूँ। धूप आप देख सकते हैं आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और बारिश आजकल यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है। तो बस बच्चे जो हैं वो पीछे वाले रूम में टीवी देख रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है। उसके बाद अब मैं नहा गई हूँ, और फिर से देखिए बच्चे कैसा फैला देते हैं। मग रख दिया है इन्होंने सोफ़े पे। तो चलिए अब मैं किचन का थोड़ा सा काम करती हूँ पहले। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी जो टाइम है वो 5:45 का हो गया है, और दाल मैंने चढ़ाई है अभी अभी। आज क्या हो गया, नहाने के बाद मुझे लगा था जल्दी जल्दी मैं दाल बना लूँगी, और फिर उसके बाद घूमने जाना होता है। आजकल ना मैं हमेशा जा रही हूँ घूमने, मतलब घूमने क्या, यहीं आगे पीछे 4-5 चक्कर काट देते हैं यहीं घर के सामने। तो पहले हम कॉलोनी होते हुए जाते थे, आजकल नहीं जा रहे, यहीं पे चक्कर काट लेते हैं। तो थोड़ा रहता ही है, खाया पिया भी पच जाता है। नहीं तो घर में बैठ बैठ के ना फूल गए हैं। सब लोग बोल रहे हैं मोटी हो गई, मोटी हो गई। सिस्टर भी बोल रही थी, मम्मी भी बोल रही थी, भाई भी बोल रहा था। तो मैंने कहा चलो ज़रूरी है वॉक भी। अंदर अंदर भी ऐसे ही, खैर काम तो घर में बहुत ज़्यादा होता है। घर का जो काम है बहुत ही ज़्यादा होता है। ये तो एक्सरसाइज से भी एक्सरसाइज ही है एक तरह की, जैसा मैं समझती हूँ। तो फिर भी थोड़ा चलना ज़रूरी रहता है टांगों के लिए भी। तो फिर आजकल हम डेली जा रहे हैं। तो बुआ आई थी थोड़ी देर पहले, जब मैं नहाने जाने वाली थी उससे पहले बुआ आ गए थे, थोड़ी देर बैठे। और उसके बाद फिर नहाने के बाद ना इधर लेटी, 1-2 कमेंट से रीड किए थे, और फ़ोन देखते देखते ही मतलब मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई, बहुत तेज़ नींद आ गई, और मैं वैसे ही सो गई। ज़्यादा नहीं सोई, आधा घंटे के लिए सोई। पर अगर नींद अच्छे से आ जाए ना तो 10-15 मिनट भी बहुत होते हैं। और वैसा आज हुआ आराम से, मतलब सर दर्द थोड़ी कम हो गई। तो उसके बाद उठी, उसके बाद बच्चों को देखा, बच्चे फिर खेल रहे थे बाहर। तो मैंने कहा चलिए मैं दाल वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि बुआ का फ़ोन आ जाएगा कि शाम के टाइम वो भी जल्दी बना लेते हैं सब्ज़ी वगैरह। उसके बाद फिर टेंशन फ्री रहते हैं ना, अगर सब्ज़ी वगैरह बना लें उसके बाद घूमने जाएँ तो फिर टेंशन फ्री रहते हैं। फिर थोड़ा लेट भी हो जाए तो चलता है। तो बस दाल चढ़ाई है, दाल चना मैंने चढ़ाई है। कुछ समझ भी नहीं आता क्या खाने में बनाएं, वही वही रोज़, मतलब परेशान से हो जाते हैं। और
गाजर यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत पहले से कहा है कि गाजर का हलवा बनाना, तो सॉरी, कल भी पता किया था, आज फिर पूछा, नहीं है, कभी कभी आ जाते हैं, आ रहे हैं। तो जब भी आएंगे मैं ज़रूर आपके साथ गाजर का हलवा शेयर करूँगी। और सिस्टर चली गई, वो शिमला पहुँच गई अभी 3:30 बजे। आज शिमला पहुँच गई सिस्टर, सुबह निकल गए थे पापा और वो, और अब तो अपने रूम भी पहुँच गई होगी। तो मतलब कल का दिन ऐसा ही था। फिर आज भी मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, खाली खाली सा लग रहा है। बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे थे कि सिस्टर होना ज़रूरी है। देखिए, सब हर रिश्ता अपनी जगह मायने रखता है, चाहे बहन का हो, चाहे भाई का हो, चाहे माँ बाप, कोई भी हो, हर रिश्ता अपनी जगह बहुत खूबसूरत होता है। तो अच्छा, हाँ, होना ज़रूरी है, क्योंकि शादी के बाद ये होता है ना, शादी से पहले हम लोग बहुत लड़ते थे, बहुत ज़्यादा। आप लोग बोलोगे क्या बोल रही है, बहुत लड़ते थे, बहुत। और मतलब कभी मैं उसको अपने कपड़े दे देती थी ना, जैसे मम्मी बोल देते थे कि छोटे हो गए, या हो जाता है कभी कि हाँ इसको साथ साथ है, साथ साथ ही, मतलब हाइट ठीक हमारी सेम सेम ही थी, तो उसको दे देते थे। तो फिर मैं उसको पूरे रास्ते डांटती रहती थी, तूने ये ऐसे पहन लिया, वो वैसे पहन लिया। मुझ में ना पहले से था कि चीज़ों को प्रॉपरली रखें, कपड़ों को प्रॉपरली रखें। फोल्ड है तो हॉस्टल में रही थी तो नेचुरल सी बात है, ऐसा होता ही है। और मुझ में है ही पहले से ऐसा कि जो चीज़ जिसकी जगह पर होनी चाहिए वो वहीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ से वो इधर उधर क्यों हो जाती है। तो बस उसी चीज़ में पहले मैं उसको बहुत डांटती थी। जैसे वो बर्तन धोती थी तो बर्तन धो के वो इधर उधर रख देती थी, कोई छोटा गिलास कोई बड़ा गिलास, तो मैं उसको डांटती थी कि इनको ठीक से रखो, पहले बड़ा फिर छोटा छोटा। तो अब वो बात याद आती है। कल भी मैं उसको बोल रही थी कि देख हम कैसे लड़ते थे, और बिल्कुल नहीं पता होता है ऐसा। और एक जैसे कपड़े पहनते हुए तो इतना गुस्सा आता था ना मुझे, शादी से पहले, शादी के बाद भी कुछ टाइम तक मुझे बहुत गुस्सा आता था। जैसे सेम कपड़े पहनते थे तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी कि एक जैसे कपड़े नहीं पहनने हैं। तो कई बार हम लोगों को बचपन में ले लेते थे एक जैसे, तो बड़े होके भी कई बार ऐसा हो जाता था कि एक ही से हैं ले लेते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। और देखिए अब उसको भी आता था। और अब शादी के बाद हमारे जितने भी कपड़े होंगे, मेरे और मेरी सिस्टर के, ओकेजनली जो हमारे कपड़े होंगे वो सेम होंगे। अगर कोई मुझे रेगुलर फॉलो करता है तो उसको पता होगा, हर मैरिज में हमारे कपड़े सेम होते हैं, हर फंक्शन में हमारे कपड़े सेम होते हैं, कपड़े हैं वो सारे सेम होते हैं। और हमें ना अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी एक प्यार छुपा होता है। तो देखिए, वक्त के साथ इंसान कितना बदल जाता है। तो मैं कल ही उसको बोल रही थी कि देखो हम पहले कैसे लड़ते थे ना, बहुत छोटी छोटी बात पर लड़ते थे, और अब देखो मतलब एक दूसरे के बिना, मतलब एक दूसरे, अगर एक को दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द होता है, ये हमने अब आजमाया है। तो ज़रूरी है, बहन का होना भी ज़रूरी है, भाई का होना भी ज़रूरी, हर रिश्ते का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, क्या बातें लेकर मैं बैठ गई। तो अब मैं दाल होने दूंगी, 1-2 सीटी में हो जाती है ये, 2 सीटी इसमें आने दूंगी, और उसके बाद हम निकलते हैं वॉक पे। और उसके बाद आकर फिर मैं खाना बनाऊंगी। हस्बैंड भी नहीं आए हैं अभी 5:45 हुए हैं, तो वो आएंगे। चाय हमने बंद कर दी है, सोच रहे थे कि एक ही पियेंगे चाय शाम के टाइम पर, कोशिश करेंगे अवॉइड करने की, क्योंकि सेहत के लिए हानिकारक है चाय भी, गर्मियों में वैसे भी मन नहीं करता। तो यहाँ बनाई है चाय। मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी कि चाय नहीं पियेंगे, पर हस्बैंड आ गए और बोला चाय बनाओ, क्योंकि एक टाइम ज़रूरी है, सुबह भी नहीं आज पी। तो बाहर बैठेंगे ना, हाँ आ जाओ फिर बाहर, बाहर बैठ के पीते हैं। अंदर तो पंखे की गर्म हवा, सर दर्द हो जाती है इससे भी। बाहर बैठ के पीते हैं अब चाय। तो 7:15
8 का टाइम हो गया है और अभी अभी बुआ जी गए बाहर से घूम के आए, फिर यहाँ बैठ गए थे और प्याज ना इसमें काट ली। ये वो बोल रहे थे कि ये कैसे काम करता है, तो उनको दिखा रही थी। इसमें प्याज मैंने काट ली। जब बहुत सारी प्याज हो ना तब मैं इसमें काटती हूँ, अदरवाइज मैं बोर्ड पर ही काट लेती हूँ। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तेल ना मैंने गर्म होने के लिए रखा है। तो ये देखिए मेरे को मम्मी ने क्या भेजा है, कल भेजा था। ये देखिए प्लम, बहुत लोग बोल रहे थे ना कैसे होते हैं, तो ये देखिए इस तरीके के होते हैं प्लम, बड़े होकर ना एकदम रेड रेड से। ये देखिए प्लम बहुत टेस्टी और बिल्कुल पके हुए हैं ये अंदर से। मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी ने भेजे थे ये मुझे ना। तो ससुराल में तो देखिए, ससुराल में होने के बावजूद प्लम इतने सारे होते हैं यहाँ पर। यहाँ इसी का मतलब इसी के बगीचे होते हैं। देखो रेड होता है बिल्कुल, एकदम मीठा मीठा है बिल्कुल। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी पहले, देखो ससुराल में तो खाने को मिला नहीं और मम्मी ने भेज दिया। माँ को दया आई। देखिए माँ का मतलब, माँ के दिल को कोई नहीं समझ सकता, समंदर होता है। मम्मी ने सोचा, मैं मम्मी को एक दिन बोल रही थी कि मम्मी यहाँ पर ना प्लम है ही नहीं, इस बार एक दाना नहीं खाया, तो मम्मी ने भेज दिए। कल भेजे थे, बहुत सारे थे, थोड़े बुआ को दिए, थोड़ी सिस्टर ने खाए, बच्चों ने खा लिए। अब 8-10 दाने रह गए हैं। तो बस तेल मैंने हीट कर दिया है, अब लगाएंगे हम दाल चना में तड़का। तेल हमारा गर्म हो चुका है और उसमें ऐड कर दिया है मैंने जीरा, और बस उसके बाद ऐड कर देंगे ये बारीक कटी हुई प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, तो बस अच्छे से इसे डाल देंगे। और इसमें ना बहुत बारीक हो जाती है प्याज, इससे भी बारीक हो जाती है अगर आप करना चाहें तो ये देखिए प्याज को अच्छे से भून लेंगे। दाल में प्याज थोड़ी ज़्यादा भुनी अच्छी लगती है सब्जी के अकॉर्डिंगली, तो बस इसे अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। तो लहसुन को मैंने बारीक कूट लिया है, 8 से 9 कलियाँ लहसुन की होगी, छोटी बारीक वाली। तो बस अब ये लहसुन भी इसमें ऐड कर देंगे। तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे, 1-1.5 मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए आप, पहले मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। और ये जो कुंडी में जो बचा रहता है ना लहसुन, इधर उधर लगा रहता है, आप इसमें पानी डाल सकते हैं और बाद में फिर तड़के के बाद डाल सकते हैं। तो ये देखिए प्याज हमारी जो है वो अच्छे से भुन गई है। तो बस इसे अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद ऐड कर दिया है इसमें टमाटर। टमाटर भी एक मीडियम साइज़ का है, और टमाटर भी फिर मैंने इसी में काट लिया था, क्योंकि धोने को तो ये हो ही गया था। मैंने कहा चलिए फिर बोर्ड दोबारा से कहाँ करूँ, इसी में मैंने बिल्कुल चॉप कर दी बारीक टमाटर भी। और उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें हम नमक, हमेशा की तरह। नमक मैं दाल में पहले भी डाल लेती हूँ 1 चम्मच। तो नमक के बाद इसमें हल्दी ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च पाउडर। आजकल मिर्च वगैरह है जो है वो भी मैंने कम कर दिया है। गरम मसाला तो हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। तो बस अच्छे से मिला लेंगे इसे। और उसके बाद ये देखिए ये वाली मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है। आप ध्यान देंगे तो साबुत जो खड़ी मिर्चें मैं डालती थी आजकल वो भी बहुत कम डाल रही हूँ, डाल ही नहीं रही। तो वो आज मैंने नहीं ऐड की है, सुबह सब्जी में भी वो मैंने नहीं ऐड की थी। तो बस तड़का हमारा अच्छे से हम इसे होने देंगे, और जब इससे तेल सेपरेट हो जाए ना तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी दाल। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से पकी है, मतलब दाना दाना अलग अलग है और कच्ची भी नहीं है, और बहुत अच्छी लगती है चने की दाल ना। अगर गल जाए तो अच्छी नहीं लगती, और अगर कच्ची कच्ची हो तो भी अच्छी नहीं लगती, मतलब बहुत अच्छे से पक जाती है। 2 सीटी, दूसरी सीटी जैसे ही आए वैसे ही बंद कर दें हम, तो बहुत अच्छे से दाल पक जाती है। बाकी सबका क्लाइमेट अलग अलग रहता है, कहीं 1 सीटी में भी पक जाती है। तो बस सारी दाल इसमें डाल दी है, और अच्छे से अभी नमक एडजस्ट कर लेंगे। अभी आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब साथ ही साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं दूसरे चूल्हे पर, और चपातियाँ बनाऊँगी, उसके बाद खाना खाएँगे, उसके बाद हम मिलेंगे आपसे। 9:45 का टाइम हो गया है और काम से हो गए हैं फ्री। और यहाँ पर ना ये मैं घी बना रही हूँ। तो बर्तन वर्तन धुल गए, सिंक साफ़ हो गई। तो आधे बर्तन मैंने पहले धो दिए थे, और आधे जो है वो अभी हस्बैंड ने धोए हैं, क्योंकि यहाँ पर कमर दुख जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलिए जितनी देर ये बर्तन धो रहे हैं साथ में मैं कुछ और कर लेती हूँ। तो मलाई रखी हुई थी काफ़ी टाइम से इसमें, तो वो मैंने चला ली, और उसके बाद ये निकाल दिया, मतलब बन रहा है मक्खन निकाल के। तो इसमें भी टाइम लगेगा, तो इसमें लग जाते हैं 20 से 25 मिनट। तो इसको हम करेंगे सिम पर। और अब मैं आपकी बात कराती हूँ लावण्या से। आजा बेटा, ये क्या? गुड नाइट। हेलो हेलो कि बाय? हेलो, गुड नाइट बोल दो अब। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। बाय बोलते हैं रात को। चलो बोलो कुछ। नमस्ते सबको, नमस्ते। सब पूछ रहे थे लावण्या कब आएगी, लावण्या कब आएगी, कब आए लावण्या? कल।
उधर कल कल आ गई। क्या क्या किया आपने नानी के घर में? बर्तन धोए। क्या किया? बर्तन धोए। बर्तन धोए। खेत में काम किया। खेत में काम किया। जोर से बोलो ना। बर्तन धोए और खेत में काम किया। और नानी को परेशान किया? नहीं। अच्छा, ऐसे पूछ रहे थे सब लोग नानी के घर से हम लोगों के लिए क्या लेकर आई लावण्या? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। एप्पल देखे आपने वहाँ? छोटे छोटे लगे अभी। थे एप्पल? ग्रीन 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 थे, बड़े नहीं हुए अभी? इतने में इतने हो गए? ग्रीन अभी। अच्छा, ग्रीन। चलो ठीक है, बोल दो फिर सबको बाय बाय। और बोलो कुछ। बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऐसे बोलो। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। लव यू ऑल। किसी को तो चलिए अब इस वीडियो का एंड भी हम यहीं पर कर देते हैं लावण्या की बातचीत के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट्स के रिप्लाई तो मैंने साथ ही साथ कर दिए हैं। आज बर्थडे है सपना का, शायद सपना का बर्थडे है, तो चलिए जिसका भी है हैप्पी बर्थडे सपना। और भी जिसका बर्थडे एनिवर्सरी जो कुछ भी है, तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं दूंगी। भगवान अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बनाए रखें। तो चलिए फिर इस वीडियो के इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।